3 महीने तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा वृश्चिक राशि, दुख रहेगा आपसे कोसों दूर। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों का 10 अक्टूबर से लगा करके नवंबर दिसंबर तक का जो समय है वह कैसा रहने वाला है, कौन से ऐसे सुंदर योग बन रहे हैं कि आपको सफलता मिलना तय है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, यह राशिफल 10 अक्टूबर से लगा करके नवंबर दिसंबर तक का है। दूसरी चीज यह ध्यान रखना कि यह राशिफल अपने लग्न के अनुसार आप जानिए तो ज्यादा अच्छा है अगर आपके पास लग्न कुंडली है। लेकिन अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि लग्न क्या होता है, तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझिए और थोड़ा उपाय करने का भी कष्ट किया करिए, क्योंकि जो ग्रह जिस माह अच्छा फल दे रहा होता है अगर उसके मंत्रों का हम जप कर लेते हैं तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट हमें ज्यादा मिलने लगते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए। बहुत से लोग चार्ट देखने के लिए बड़ा कमेंट करते हैं कि चार्ट दिखा दिया करिए। यह है ग्रह गोचर स्थिति बनी हुई है आपके कुंडली में। लग्न पर शुक्र देवता ये 13 तारीख को बैठ जाएंगे, यानी कि 13 अक्टूबर को, और शुक्र का गोचर लग्न पर, धन भाव पर, तीसरे भाव पर और चौथे भाव पर इस अवधि में रहने वाला है। लग्नेश की यदि बात करें तो लग्नेश आपकी कुंडली में शुरुआत में आप देख रहे होंगे अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन मंगल 20 अक्टूबर से भाग्य भाव में बैठ जाएगा। भाग्य भाव में बैठेगा, नीच का जरूर होगा, लेकिन भाग्य भाव में बैठ करके मंगल खराब फल नहीं देता है। मंगल क्या बल्कि राहु जैसा महापापी ग्रह भी भाग्य में बैठ करके खराब फल नहीं देता है, यह ध्यान रखिएगा। यानी कि दुर स्थान को छोड़ करके अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब घर माना गया है। उस दुर स्थान को छोड़ करके मंगल भाग्य भाव में पूरा समय गोचर करेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 20 अक्टूबर से पूरा दिसंबर, क्योंकि यहीं पर ये वक्री होंगे, यहीं पे मार्गी होंगे और आगे पीछे करते हुए यहां पर गोचर करते रहेंगे। ये आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं। गुरु शनि ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं और बचे आपके कुंडली में कारक ग्रह कर्म के मालिक सूर्य देवता, तो इनका गोचर 12वें भाव में लग्न पर और धन भाव पर रहने वाला है। ये है प्लैनेटरी पोजीशन। अब शुरू करते हैं राशिफल, जानते हैं क्या क्या शुभ और अशुभ फल मिलेंगे। सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो भैया, नौकरी करने वालों के लिए स्थिति ठीक ठाक बढ़िया बनी रहेगी, लेकिन बीच में 1 महीना स्थिति आपकी सामान्य रहेगी 17 अक्टूबर से लगा करके 16 नवंबर तक। उसका कारण एक है, इस बीच में जो तारीख मैंने बताई है आपको बॉस अपने सीनियर्स का कतई सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म का मालिक नीच हो जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेगा। इस बीच आपको सीनियर से विशेष तौर पे बना के रखनी चाहिए। अगर नौकरी तुम्हारे पास नहीं है, किसी कारणवश आप नौकरी ढूंढ रहे हो, तो डेट नोट कर लो। 16 नवंबर के बाद से, 16 नवंबर से लगा करके पूरा दिसंबर तक का नई नौकरी मिलने के प्रबल योग बने रहेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, अगर उनकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, तो इस टाइम यदि प्रयास करेंगे 16 नवंबर से लगा करके पूरे दिसंबर तक, तो नौकरी आपको मिल जाएगी, क्योंकि उस पीरियड में नौकरी मिल जाने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं।
दूसरी चीज, अब व्यापारियों की बात कर लेते हैं। तो व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होते हुए सभी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को दिखाई नहीं पड़ेगी, और यही स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन शानदार तरीके से चलता रहेगा, और अगर शादी के योग्य आयु है तो अभी जैसे ही पितृपक्ष खत्म होता है कोशिश करो शादी आपकी हो जाएगी, क्योंकि शादी होने के प्रबल योग बने हुए हैं। गुरु वक्री है और ऊपर से शुक्र लग्न पर रहेगा 1 महीने के लिए। तो पितृपक्ष के बाद यदि प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे शहनाई घर में बच जाएगी। व्यापारियों की यदि बात, माफ करिएगा, विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में वैसे तो लाभप्रद स्थिति बनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके बुद्धि का मालिक सप्तम भाव में वक्री है। तो अगर प्रेमबाजी करोगे, प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ोगे तो ही पढ़ाई में आप डगमगाओगे, अदरवाइज निश्चित तौर पे आपको कैरियर में ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर प्रेम से दूर रहोगे, अपना दिल दिमाग किताबों में लगाओगे तो समय की चाल अच्छी है, लेकिन अगर प्रेमबाजी करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। प्रेमी जोड़ों के लिए की यदि बात करें तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके विषय में निश्चित तौर पे आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करेंगे भाग्य की। आपकी कुंडली में भाग्य भाव पे लग्नेश का नीच होना कोई दिक्कत वाली बात उत्पन्न नहीं करेगा। निश्चित तौर पे मान के चलिए भाग्य आपका साथ देता रहेगा, और वहीं पर कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल इस अवधि में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बंधुओं का, और अगर आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, नौकर चाकर कहने का मतलब घर में हैं, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। किसी भी प्रकार से आपका लग्न पीड़ित नहीं है। इसका मतलब ये रहा, आने वाले समय में सभी वृश्चिक वालों का स्वास्थ्य भी बढ़िया तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा। इस विषय में भी आप महाभाग्यशाली रहने वाले हो। इसके अलावा चौथे भाव पर वक्री शनि बैठा है। बेशक भैया चल रही है, लेकिन जाते जाते शनि शुभ फल देते ही देते हैं। तो आने वाले समय में मान के चलिए आपकी लग्जरस लाइफ जीने की जो तमन्ना है वह पूरी होने वाली है। जो लोग मकान वगैरह में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए समय बढ़िया है। खेतीबाड़ी का काम करने वालों के लिए समय बढ़िया है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए समय अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का, आयरन का, कंप्यूटर आदि का कोई भी काम यदि आप करते हो तो गोचर सुंदर है। आने वाले समय में लाभ की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा कोर्ट कचहरी वाद विवाद की यदि बात करें तो यहां पर आपको निश्चित तौर पर सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि इस अवधि में पंचम भाव आपका कमजोर पड़ रहा है और छठा भाव बढ़ रहा है। और जब छठा भाव बढ़ता है तो निश्चित तौर पे मान के चलो आपसे जलने वालों की संख्या बढ़ेगी। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन फिर भी आपको अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सतर्कता बना के रखनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि इस अवधि में पैसे का लेन देन कम से कम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्जा गलती से भी किसी को मत दीजिएगा। उधार पैसा अगर दोगे तो ही दिक्कत होगी, अदरवाइज गोचर सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत आपको होते हुए नजर नहीं आएगी। और कोशिश करिए जब तक बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो, पैसा आप उधार लीजिएगा भी मत किसी से। ये 2 सावधानी रखोगे तो आने वाला समय आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए समर्थ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिएगा। अब जानकारी अंत में देंगे यात्राओं की और धन की। तो यात्राओं के लिए जो गोचर है
बढ़िया बना है, लेकिन 1 महीना अनावश्यक यात्रा करने से बचिएगा। 17 अक्टूबर तक का, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, इस बीच में अगर बहुत जरूरी ना हो तो लंबी यात्रा मत करिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आमदनी की। तो आमदनी के लिए जो गोचर है वह सुंदर बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक बन जाता है बुध देवता, और ये 10 अक्टूबर को लग्न में बैठ जाएगा। 10 तारीख से राशिफल मैं बता रहा हूं, 10 अक्टूबर को ये लग्न में बैठ जाएगा और यहीं पर वक्री होगा, यहीं पे मार्गी होगा, यानी कि आगे पीछे हो करके यहां पर बुध नाचता रहेगा। अपने स्थान से तृतीय बैठेगा, केंद्र में बैठेगा, दिशा बल ले करके बैठेगा। तो पैसा चाहे जैसे ये दे, आपको लगातार निरंतर पैसा देता ही रहेगा। तो आमदनी के विषय में आप महाभाग्यशाली रहने वाले हो। और वहीं पर गुरुदेव वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं धन भाव आपका चूंकि पीड़ित नहीं है, पैसा आएगा भी, पैसा बचेगा भी, पैसे का आप कहीं ना कहीं सही जगह पे निवेश भी करोगे। आने वाला समय अच्छा है, इसका आप सदुपयोग करिए। खुश रहिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।